चलिए आज क्लास में बात करेंगे परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई जो बोले, यानी एक परमाणु त्रिज्या को कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, यानी उनके मान को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो हमें उम्मीद करेंगे कि आप लोग परमाणु त्रिज्या के बारे में, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई के बारे में आप लोगों ने इसके पहले लेक्चर जरूर कवर किया होगा। अगर आप उनमें से हैं जो कि अभी तक परमाणु त्रिज्या नहीं कवर किए हैं तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख लें ताकि आपको ये पूरी बातें क्लियर हो कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। उसके बाद हम एटॉमिक रेडियस को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर इफेक्ट द्वारा कैसे हम उसको उसमें बदलाव को देखेंगे। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग में यानी कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक में जो सबसे पहला कारक होगा दैट मीन्स ENC। शायद आप लोगों ने थोड़ी बहुत बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। ENC का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम कहेंगे यानी कि पहला फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कि पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ENC कहते हैं। ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहां तक बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश को लेकर के ENC का बढ़ना यानी परमाणु त्रिज्या का घटना, यानी ENC के विपरीत चलता परमाणु त्रिज्या। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि ENC बढ़ता है, यानी साफ साफ स्पष्ट होता है कि एक ENC कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिक के द्वारा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल। ENC का बढ़ना मतलब नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का बढ़ना, लगने वाले आकर्षण बल का बढ़ना, यानी इस पर लगने वाला आकर्षण बल नाभिक के द्वारा हाई होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज घटती है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, यानी लगातार बढ़ता है तो लगातार एटॉमिक रेडियस गिरता है। साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन है वह क्या हो रहा है, मैक्स हो रहा है, वह अधिक हो रहा है। और जब फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन मैक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेडियस डाउन होने लगेगा, रेडियस घटेगा, रेडियस मीन होगा, मिनिमम होगा। क्लियर बात है? ओके, एक बार और। ENC क्या होता है? ENC जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से रेडियस घटता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का तात्पर्य होता है कि नाभिक के द्वारा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल, और लगने वाला आकर्षण बल जब लगातार बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एकदम करीब आने लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से चिपकना चाहेगा, इस वजह से इसका फोर्स बढ़ रहा है, जिसके वजह से यह चिपक रहा है, यह पिचक रहा है, यानी कि रेडियस घट रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का नजदीक आना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नजदीक आना, अर्थात आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, यानी ये बाहरी कक्षा है, इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, और यह नाभिक के समीप आ जाता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि आकर्षण बल लगातार बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से यह पिचकने लगता है। अर्थात साफ साफ स्पष्ट होता है कि एटॉमिक रेडियस घटने लगती है। राइट? इस हिसाब से ये होता है क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो R एटम है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ENC के। क्लियर बात है? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, R एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z इफेक्टिव। इफेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी, Z प्रभावी। क्लियर है? तो ये दोनों बातें ठीक ठाक है, बात एक ही है, आप दोनों लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये रहा एक ENC का तात्पर्य, यह रहा एक प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब, यानी किसके लिए, एक परमाणु त्रिज्या के लिए। चलिए अब हम अगली बात करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं। सेल का क्या प्रभाव पड़ेगा एटॉमिक रेडियस पर। यस, यहां तक नोट करें।
चलिए यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि दूसरा फैक्टर की बात करते हैं। तो यह होता है नंबर ऑफ सेल, दैट मीन्स कोषों की संख्या। ये बड़ा सिंपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसे पूरा विधिवत जानते हैं। नंबर ऑफ सेल, विचार करें, नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है कोषों की संख्या या कोषों की संख्या का बढ़ना। अगर कोषों की संख्या बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह होगा कि मुख्य क्वांटम संख्या आप जानते हैं, एन जिसे कहते हैं, जो ऊर्जा स्तर को बताता है। यानी अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस ले लें, यहाँ पर हम नाभिक ले लें, तो क्या होगा? विचार करें जरा। यहाँ पर ये एन, यहाँ पर ये एन का मान 2, यहाँ पर ऐसे एन बढ़ रहा है, यहाँ पर एन बढ़ रहा है। अब ये एन बढ़ रहा है, एन का मतलब क्या बढ़ रहा है? एन का मतलब होता है यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगा, अगर पहले था तो यहाँ बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन ये था, अब इसका ये बना, अब इसका ये बना, इसका ये बना। अर्थात एक बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है वह नाभिक से ज्यादा होती जा रही है। एन का मान बढ़ रहा है। एन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मैक्स हो रहा है। एन का मान बढ़ रहा है, अर्थात नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या बढ़ रही है। अर्थात हम साफ साफ कह सकते हैं कि रेडियस भी बढ़ रही है। रेडियस मैक्स हो रहा है, अधिकतम होता जा रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है, त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोष के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी है नाभिक से वो ज्यादा होता जा रहा है, त्रिज्याएं बढ़ती जा रही है। बातें स्पष्ट है? ओके, तो साफ साफ कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ सेल के। एक एटॉमिक रेडियस सेलों पर निर्भर होता है, यानी जितना सेलों की संख्या बढ़ता जाएगा उतना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे व्हाट, यहाँ पर लिखेंगे आर एटम, किसी परमाणु की त्रिज्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? किसके? एन के, और या कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या। राइट, ये बातें। अब एन क्या होता है? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो ये रहा एक छोटा सा फैक्टर इफेक्टिंग, छोटा सा फैक्टर जिन्होंने क्या किया? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित किया। यहीं पर अगर हम बात करते हैं चौथी फैक्टर को लेकर के, तो क्या होगा? बंद ध्रुवता तथा बंद क्रम, दैट मीन्स बंद पोलैरिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बंद ध्रुवता तथा बंद क्रम का मतलब क्या होगा? एक बात आप याद रखिएगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो टोटल डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम, किसी परमाणु के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा या बॉन्ड पोलैरिटी होगी, इसके हिसाब से ये बढ़ेगा तो आर एटम यानी कि परमाणु त्रिज्या घटेगी। कहने का तात्पर्य यह होगा कि बंद ध्रुवता के बढ़ने के साथ साथ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बंद ध्रुवता तथा बंध क्रम के बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा कि जो आर होगा किसी परमाणु का, आर एटम जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बॉन्ड पोलैरिटी के। यानी कि क्या बोल सकते हैं? बंध ध्रुवता, यस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के बंध क्रम। यस, एक बात आप न भूलिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है आर डिपेंडेंट ऑन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड होता है। एक बॉन्ड ऑर्डर, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ। यस, तो आर एटम यानी परमाणु के परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर बंधन दूरता बढ़ेगा तो ये घटेगा, यस, या यूं बोले बंध क्रम घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा कुछ। तो आप साफ साफ स्पष्ट कर सकते हैं कि एक बंध दूरता का क्या प्रभाव पड़ता है एक परमाणु त्रिज्या के ऊपर। यस, एकाक प्रॉपर्टी की और हम बात करें, एक प्रॉपर्टी, ये शायद तीसरा प्रॉपर्टी था, यस तीसरा प्रॉपर्टी था। चलिए एकाक प्रॉपर्टी की अगर और हम बात करते हैं तो क्या होगा, जिससे हाइब्रिडाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है एक 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 परमाणु त्रिज्या पर। यस, यहाँ तक नोट करें। बात करते हैं चौथे प्रॉपर्टी, दैट मीन्स फैक्टर इफेक्टिंग को लेकर के, दैट मीन्स परमाणु का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, इसका क्या प्रभाव पड़ता है एक एटॉमिक रेडियस को लेकर के। परमाणुओं के संकरित कक्षकों में यस कक्षक का गुण बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान लगातार घटता जाता है, अर्थात किसी दिए गए परमाणु के लिए जो परमाणु त्रिज्या का क्रम होगा वो कैसे होगा। अब sp2 sp3 sp ये sp3d2 ये सब हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आने वाले अगले चैप्टर में दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग में इसका भर भर के जानकारी दिया गया है। फिलहाल ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एक संयोजी कोष उपस्थित समान प्रकार के ऑर्बिटल आपस में मिल करके उतने ही मात्रा में समान प्रकार के समान शेप वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो वहाँ होता है हाइब्रिडाइजेशन। यस, बाकी की जानकारी आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो RsP2 यानी कि sp की त्रिज्या, sp2 की त्रिज्या और sp3 की त्रिज्या, इन तीनों में यहाँ पर कुछ इनका ऐसा क्रम होता है, या इनकी त्रिज्या ऐसे कुछ घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी परमाणु के विभिन्न संकरण में इसके अलावा किसी दिए गए विभिन्न परमाणु के संकरणों की त्रिज्या, दैट मीन्स आर एटम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संकरित कक्षकों में एस कक्षक का संकरित कक्षक में प्रतिशत मात्रा, एस कक्षक का संकरित कक्षक में प्रतिशत मात्रा, संकरित कक्षक में प्रतिशत मात्रा, यस, तो ये होता है एक और फॉर्मेशन, यानी टोटल डिपेंड है कि एस का परसेंटेज निकालना, एस का परसेंटेज घटेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, एस का परसेंटेज वाला मात्रा बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये एस ऑर्बिटल के परसेंटेज पर, एस ऑर्बिटल के प्रतिशत मान पर डिपेंड होती है। क्लियर है? यस, तो इस हिसाब से आपका परमाणु का संकरण के द्वारा परमाणु त्रिज्या को प्रभाव यहाँ पे खत्म होता है। यस, तो ये रहा आज के क्लास में, छोटे से क्लास के छोटे से लेक्चर के अंतर्गत परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। यस।